वेलकम टू स्मार्ट एजुकेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएल ने TG2 के लिए वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया है और अभी तो फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है। लगभग 1 जुलाई से फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको पहले से तैयारी करके सारी चीज़ों को चलना है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि जो वैकेंसी है बहुत कम है और कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि कम होने के साथ साथ और भी आपके साथ कम्पिटिटिव आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो सारे जितने लोग भी हैं, ज़्यादातर लोग जो कि एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, सारे के सारे लगभग इस एग्ज़ाम को फोकस करेंगे। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखना है। तो जैसे कि आपको पता है TG2 के लिए टेक्निकल की क्लासें ऑलरेडी चल रही हैं आप लोग के लिए, और आज से हम नॉन टेक में बात करें तो रीजनिंग का शुरू करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, रीजनिंग भी बहुत मायने रखता है। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की हम बात कर लें तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मिलके यहाँ पे दोनों 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर जनरल दोनों की बात करें, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का, तो दोनों के मिला के सबसे ज़्यादा इसमें दोनों में से रीजनिंग ज़्यादा आता है। कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 और कभी 14, तो इस तरह से वेरिएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझ के पढ़ना है, क्योंकि सारे चीज़ों का जो बटा हुआ है, सारे जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग बटा हुआ है। जैसे नॉन टेक की हम बात कर लें तो नॉन टेक अलग 150 का आता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लें और जनरल अवेयरनेस की इसकी अलग 20 नंबर के आते हैं। और हम हिंदी की बात कर लें तो उसके 15 नंबर के अलग आते हैं। और कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर आपका अलग 50 नंबर के आते हैं, लेकिन कंप्यूटर के मार्क्स इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग मार्क होता है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं और अगर कंप्यूटर में आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, आप क्वालिफाइंग नहीं होते हैं, कहने का मतलब है कि क्वालिफाइंग मार्क नहीं लाते हैं, तो आप क्या है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको फेल कर दिया जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि कंप्यूटर को भी ध्यान में रखना है, और उतने ध्यान में रखना है जितना कि आपका काम हो जाए। आपका काम होने से मतलब है कि आप क्वालिफाई हो जाए। बहुत ज़्यादा मार्क गेन नहीं करना है वहाँ पे कि आपका नंबर उसमें इंक्लूड होगा, आपका जो कट ऑफ बनेगा उससे कट ऑफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उससे कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर लेंगे, स्पेशली हम इस क्लास में बात करेंगे रीजनिंग और जो GS का पोर्शन आता है वो अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे हम एंड रीजनिंग की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स। रीजनिंग की तो कितने मार्क्स के आते हैं? 20 मार्क्स के आते हैं। बाकी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल वाले क्लास में ऑलरेडी आपको सिलेबस के बारे में सारे चीज़ क्लियर कर दिया गया है। और आपको कोई अगर और क्वेरी रह गई हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग कितने मार्क के आते हैं? 20 मार्क्स। और क्वेश्चन कितने होते हैं? 20, यानी 20 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होता है। और जो सारा पेपर होता है, पूरा पेपर सेट, उसमें क्या होता है, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, सिंगल नंबर के। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो माइनस मार्किंग भी है। गलती करने पे 1/4 आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 गलती कर देते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 1/4 का माइनस मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, उसी क्वेश्चन को आप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके मिले हुए मार्क्स कट जाएंगे आपकी गलती की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के। तो इन दो पार्ट में जो 20 नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, सबसे ज़्यादा रीजनिंग का पोर्शन आता है, ठीक है। किसका आता है सबसे ज़्यादा? रीजनिंग का। और रीजनिंग की हम बात करें तो लगभग 10 से 12, कभी 10 से 14 क्वेश्चन, इसी के वेरिएशन में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन रीजनिंग से फिक्स है, 10 ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 10 भी पूछ लेता है, कभी 12 भी पूछ लेता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग, जैसे कि आप टेक्निकल तो पढ़ ही रहे हैं, टेक्निकल का सबसे ज़्यादा मार्क्स तो है ही। टेक्निकल पे आपके तो ध्यान देना ही देना है। साथ में अगर हम बात कर लें तो जो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की बात करें, 20 नंबर की बात करें, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि एक नंबर पॉइंट में अगर आपका नंबर कम हो जाता है तभी आप क्या है, कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन रुक जाएगी, ठीक है।
तो इस बात में ध्यान रखें, एक एक नंबर पॉइंट में नंबर बहुत मायने रखती है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इस बात में ध्यान में रख के आप टेक्निकल के साथ साथ जो नॉन टेक के जो भी है सिलेबस इसमें, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को आप क्लियर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी हद तक सही इसलिए हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप नहीं पूछता है। आपको बस बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है, उधर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे आप तो रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, और बात कर लें हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 15 नंबर के, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के। तो इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 के क्वेश्चन होते हैं और लगभग 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और अब बात कर लें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का आपको पता है उसमें जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप टेक्निकल के साथ साथ रीजनिंग को भी लेके टाइम निकाल के थोड़ा इसको भी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, हिंदी वगैरह के जो भी हैं नॉन टेक वाले सब्जेक्ट, उसको भी टाइम थोड़ा थोड़ा देते चले, अभी से कवर करके चलेंगे तो सही रहेगा। नहीं लास्ट में अभी आप टेक्निकल खूब सारा पढ़ लेंगे और नॉन टेक आपका क्लियर नहीं रहेगा तो नॉन टेक के से भी नंबर आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देता है, टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, थोड़ी आप ध्यान दे देंगे तो आपका नॉन टेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत डीपली चीज़ें नहीं पूछता, बहुत टफ नहीं पूछा जाता नॉन टेक में। रीजनिंग से बात कर लें, जनरल अवेयरनेस से, कुछ इससे सिलेक्टेड टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन यहाँ उठाते हैं और बहुत डीप नहीं जाते, उनमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे बात करेंगे रीजनिंग के, कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक रीजनिंग में हमें पढ़ना है तो आप क्लियर रहेंगे, उस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ लेंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन टॉपिक हमें पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं और आप बुक लेके पढ़ेंगे तो आपको क्या है, बुक में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपको पढ़ना भी नहीं है, तो आप उन चीज़ों से कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप क्या करें कि रीजनिंग में आप जो टॉपिक पढ़ना है उसको सिलेबस के हिसाब से सेलेक्ट कर लें और उस टॉपिक को ही पढ़ें। एक बार पढ़ लिए, 2 बार 3 बार रिवीजन करें, बार बार उसी टॉपिक को। फालतू की रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इस एग्जाम में आपको सिलेक्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग रीजनिंग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कौन कौन से टॉपिक है, लगभग इतने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो सलॉक्स होता है, न्याय निगमन, ठीक है। न्याय निगमन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता, जैसे कि बैंक में पूछा जाता है, CGL CHSL SSC वगैरह में जो क्वेश्चन हार्ड बनते हैं उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसमें आपका क्वेश्चन आराम से इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उन सारे बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, एक एक चीज़ के आपको क्लियर कर देंगे। आपका जो यहाँ से रीजनिंग का पोर्शन बनने वाला है, उस रीजनिंग के आप पूरे जितने क्वेश्चन आएंगे देखेंगे, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आप पूरा क्लास कर लेते हैं तब लगभग 10 से 15 क्लास में हम सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं लगभग हम ख़त्म कर देंगे। खूब जाएगा 17-18 जाएगा, जैसे हम देखेंगे लगभग उतने टॉपिक 12 टॉपिक हैं और लगभग देखते हैं कितने क्लास, अगर 17-18 हो जाता है, नहीं तो उससे ज़्यादा, मतलब कि क्लियर कराना है पूरा, ठीक है। और हम बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम के वेरिएंट से होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, उन चीज़ों को ही हम ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले सलॉक्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपको कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, ठीक है। क्योंकि यह तो इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपको बनेंगे ही, आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम, चाहे कोई सा एग्जाम हो, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल सीरीज एंड अर्थमेटिकल सीरीज, आपके सीरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि नॉन वर्बल भी सीरीज बनते हैं और अर्थमेटिकल भी सीरीज आपको दिए जाते हैं। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं, सीरीज की बात हो गई, अब हम अगला 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ से वर्बल एंड नॉन वर्बल जो फिगर दिए जाते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिए जाते हैं, उसके काउंटिंग के लिए भी आपसे पूछ लिए जाते हैं फिगर देके, ठीक है।
तो हम इस चीज़ को भी पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे हम और बात कर लें अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल जो रीजनिंग आती है उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है 7वां पॉइंट, रिलेशनशिप कंसेप्ट। रिलेशनशिप भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रक्त संबंध जिसको आप कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह हम आगे बात कर लें एनालॉग। एनालॉग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनालॉग से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एनालॉग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से एनालॉग के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टाइप से, जैसे नंबर से रिलेटेड हो गया है, और इस तरह रीजनिंग, और बहुत सारे मतलब इसके टाइप होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो ये एनालॉग है, एनालॉग से क्वेश्चन बहुत सारे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें तो एनालॉग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आगे हम 9वें पॉइंट की बात करें तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम अगर 10वें नंबर की बात करें तो जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। और हम अगर आगे बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और हम अगर लास्ट की बात करें 12 नंबर को तो विजुअल मेमोरी से बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसकी शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप रीजनिंग को अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। ये 12 पॉइंट रहे। और इस पॉइंट से आपको ये भी पता हो गया कि कहाँ से, जैसे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो सॉलॉक्स हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना ही आना, 2-3 क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। फिगर काउंटिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। और बाकी हम रिलेशनशिप की बात कर लें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 जो हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस ज़्यादा करेंगे। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो जो ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें हो वो आपको बताएंगे कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ें और अच्छे से ध्यान से पढ़ें, पूरी कंसेप्ट को समझें, तब आपका क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लॉक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्लॉक्स ज़्यादातर लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती और बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं इसके कंसेप्ट में। तो हम इसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको बताएंगे। और पूरा वीडियो को देख के आप कंसेप्ट को अगर पूरा समझ जाते हैं तो सलाक से आपके एक भी क्वेश्चन, जो भी सलाक से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप 110% पूरा कर लेंगे, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जो भी सलाक से रिलेटेड रहेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एक भी क्वेश्चन आप गलत ना करें, पूरे क्वेश्चन करके आएँ। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो कंपटीशन एग्जाम होता है, हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मार्क्स अगर आप कम लाते हैं तो पता नहीं कितने हजार आप पीछे चले जाएंगे लड़कों से, ठीक है। आपका कट ऑफ कितना पीछे हो जाएगा एक ही नंबर मात्र से, ठीक है। और एक नंबर आप ले आते हैं तो कितने लड़कों से आप आगे निकल आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक मार्क को इम्पॉर्टेंट दें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें और करें, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें आपके जो रीजनिंग से रिलेटेड और जीएस की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम थोड़ी सी जीएस के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम सलॉक्स के बारे में थोड़ी सी आज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जैसे हम जीएस की बात करें यहाँ पे, तो जीएस से जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग 8-10 क्वेश्चन जीएस से आते हैं, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन में आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। किससे? हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री आप जानते हैं कितना ब्रॉड है, बहुत हिस्ट्री ब्रॉड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडरेट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन ही पूछना है। पूरे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पूरा हिस्ट्री का ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री से आपको मॉडरेट हिस्ट्री पूछता है, ठीक है, मॉडरेट हिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। मॉडरेट हिस्ट्री आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो 1857 से अगर आगे की बात करें तो 1857 से आगे की सारी चीज़ें आपसे हिस्ट्री में लगभग पूछा जाता है। तो जब जीएस पढ़ाया जाएगा तो जो जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री में, उस टॉपिक को आपको कवर करा दी जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री की बात होगी। अब हम जियोग्राफी की बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। जियोग्राफी, अगर हम जियोग्राफी की बात करें
भूगोल की बात करें तो भूगोल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर पूछ ले, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ऐसा नहीं है कि कम नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको पढ़े ही ना। आपको जो भी टॉपिक दिए हैं उसको पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन दे दे आपको कुछ भी पता नहीं है। तो जैसे कि हिस्ट्री के मॉडर्न आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पे आगे हम अगले पॉइंट जियोग्राफी की बात कर लें तो जियोग्राफी में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। आपके जो मॉडरेट चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो चल रही हैं, चेंजेज हो रहे हैं, जो इवेंट हो रहे हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, उन चीज़ों को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो करेंट की चीज़ें हो रही हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड, ठीक है, उस चीज़ों से मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को, कि हमें मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। एंशिएंट और पिछले बहुत पुराने क्वेश्चन टाइप के नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और हम अगले पॉइंट की बात कर लें कि अगला और कौन से जनरल अवेयरनेस में पूछ लेता है, तो यहाँ पे आपका पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पॉलिटी से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आपसे भी पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपके जो करंट में चल रहे हैं जो करंट इवेंट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी के जो कि करंट में क्या कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट संशोधन हुआ है, ठीक है, 370 के बारे में, ठीक है, बहुत सारे संशोधन हुए हैं अभी करंट में, और बहुत सारे नियम और कानून लागू हुए हैं, उससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करंट इवेंट में सारी चीज़ें, करंट इवेंट जो हुए हैं, ठीक है। और हम यहीं पे बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, और हम बात कर लें यहाँ पे तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, यानी 4-5 टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन लगभग जनरल अवेयरनेस में बनते हैं आपसे, तो उन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपका टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग खत्म होने के बाद आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला भी टॉपिक आपको फिनिश कराया जाएगा, ठीक है। और हम आज बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक रहने वाला है, ये तो बेसिक चीज़ों के बारे में पता हो गया कि रीजनिंग को आपको किस तरह से पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग पढ़ना है तो सारे रीजनिंग पढ़ डाले, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। आपका मतलब उसी से निकलेगा जब आप टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने हैं एग्जाम में, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस को भी देख लिया, तो हम आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे सलॉक्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड, कि सलॉक्स क्या होता है और किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को बात करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कल नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे, तो सलॉक्स के अच्छे तरीका से एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे सलॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सलॉक्स बेसिक चीज़ क्या है सलॉक्स में, और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम सलॉक्स की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले सलॉक्स की बात करें, सलॉक्स, तो सलॉक्स को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, न्याय निगमन, ठीक है, न्याय निगमन बोलते हैं। इसमें दो तरह के सेंटेंस, दो या दो से अधिक तरह के सेंटेंस, ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट होता है। और उस स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है। कंक्लूजन निकाल के आपको बताना होता है कि कौन सा, इसमें जो कंक्लूजन निकाल के आपको दिया रहेगा एग्जामिनर ऑप्शन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ऑप्शन में, और पूछ देगा आपसे कि इसमें कौन सा कंक्लूजन अंतर्निहित है, ठीक है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर हम बात कर ले कि जो न्याय निगमन है यानी सलॉक्स है, सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे, सलॉक्स को लाने वाले कौन थे, तो आप एक साइंटिस्ट का नाम सुनते होंगे अक्सर,
अरस्तु, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो थे सबसे पहले ये जो सलॉक्स है इसको उन्होंने लाया, और उन्होंने अरस्तु ने सलॉक्स को क्यों लाया, ठीक है। सलॉक्स का लाने का रीजन ये रहा कि अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ कहते हो, अपने तरफ से कुछ और समझाने की कोशिश करते हो, वो व्यक्ति अपना दिमाग लगा के कुछ और समझ जाता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इन्होंने रीजनिंग में सलॉक्स को लाया, ताकि जिस व्यक्ति को जो कहा जाए दूसरे बंदे द्वारा वही चीज़ वो समझे, अपना दिमाग लगा के, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कुछ और ना समझ बैठे उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इन्होंने सलॉक्स को लाया। अगर हम सलॉक्स की कुछ सेंटेंस की बात कर ले कि इसमें सेंटेंस किस तरह के होते हैं, तो फ्रेंड्स जो सलॉक्स होता है, अगर इसकी हम सेंटेंस की बात करें, ठीक है, इसकी सेंटेंस को, तो कैसे होते हैं, हाइपोथेनियस होते हैं, ठीक है। हाइपोथेनियस क्यों होते हैं, हाइपोथेनियस का मतलब कि काल्पनिक होते हैं, ठीक है, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन में जो कहा जाएगा वही मानना है, ठीक है। काल्पनिक की हम बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे के अगर बताएं तो आपको क्लियर अच्छे से होगा। जैसे हम यहाँ पे कहें कि सभी चूहे बिल्ली हैं, ठीक है। वाक्य में आपसे क्या कहा जा रहा है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो क्या सभी चूहे बिल्ली होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, आपसे जो कहा जाए वही आपको समझना है। जब वाक्य में आपको से कह रहा है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आपको क्या समझना है, सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आपको वही चीज़ समझना है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, जितने भी संसार में चूहे हैं वो क्या हैं, बिल्ली हैं, क्योंकि आपसे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपोथेनियस यानी काल्पनिक सेंटेंस होते हैं सलॉक्स में। और सलॉक्स में अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर आप अपना दिमाग यूज करते हैं इसमें कि नहीं ये नहीं हो सकता है, इस टाइप के आप दिमाग लगाते हैं, तो आप सलॉक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अपना दिमाग लगा के सलॉक्स के क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल की हम यहीं पे बात कर लें कि अगर आपसे कहा जाए, हम यहाँ पे सलॉक्स की बात कर रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए जैसे ये कोई गिलास है, इसमें आधी गिलास क्या है, जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। आपसे अगर कहा जाए कि यह गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो आपके दिमाग में बस यही आपके माइंड में आना चाहिए कि यह गिलास आधा भरा हुआ है। ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए माइंड में कि ये गिलास आधा खाली है। इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे और इस बात को बिल्कुल याद नहीं रखेंगे कि आधा गिलास खाली है। आपसे केवल उतना ही कहा जा रहा है कि ये गिलास क्या है, आधा भरा हुआ है। आपको कुछ भी पता नहीं है, आपसे कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, वहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि गिलास कितना खाली है या नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यानी जो सेंटेंस में आपको कहा जाए बस उस चीज़ को आप यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, उस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी की चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम कहें कि इस चीज़ से यह मतलब निकलता है कि आपको अर्जुन बन के रहना है, ठीक है। सलॉक्स आपको पढ़ना है तो आपको अर्जुन बन के रहना है। आपसे कहा जाए कि मछली का आँख देखना है और वहीं पे निशाना लगाना है, तो आप केवल मछली के आँख के देख के अगर निशाना लगाते हो तो बहुत आसानी से लग जाएगी। अगर आप अपना दिमाग लगा के इधर उधर कि इधर पेड़ है, इधर रोशनी पड़ रही है, इधर क्या है, तो आप मछली के आँख पे निशाना नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अर्जुन से कहा गया मछली के आँख पे निशाने लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाया, क्योंकि उन्होंने पूरा दिमाग अपना मछली के आँख पे लगाया और कहीं नहीं लगाया, ठीक है। तो सलॉक्स कहने का मतलब है कि सलॉक्स में आपको सलॉक्स जब पढ़ना है तो कुछ पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कुछ चीज़ों को बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं सलॉक्स में, और इस काल्पनिक सेंटेंस को ही आपको पढ़ना होता है। तो बाकी की चीज़ें हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। जो ये सलॉक्स है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करा देंगे। और कंसेप्ट आप जब क्लियर कर लेंगे तो आप सलॉक्स से क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आपका सलॉक्स का क्वेश्चन जो सलॉक्स है उससे एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बहुत ईजी वे में हल हो जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल के क्लास में हम स्लॉग्स स्पेशली स्टार्ट करने वाले हैं, जो रीजनिंग के सारे टॉपिक है, और बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद हम जो प्रीवियस में क्वेश्चन आपसे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। जब सारे इसके थ्योरी सेक्शन को पढ़ लेंगे, कंसेप्ट को, सभी का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तब हम करेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को देख लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता है और यूजफुल आपके लिए लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करें। जो भी TG2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड, उन्हें भी बताएं ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो रखे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते वही चीज़ हैं, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करके और अपनी सिलेबस को बेच रहे हैं। और काफ़ी महंगे रेटों में हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि बहुत सारे पैसे लेके और बेच रहे हैं, और फिर डेमो क्लास, 1-2 क्लास बहुत अच्छे से देते हैं, और डेमो क्लास देखने के बाद लड़के परचेज करते हैं, और फिर क्लास में फिर उसी तरह से अपना घिसी पीटी नियमों को, वही चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों में नहीं जाना है आपको। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चीज़ें मिल जाएंगी। आप पढ़ना चाहें तो बहुत आसानी से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सारे क्लास चल रहे हैं, रीजनिंग की बात कर लें और टेक्निकल की बात करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। बस आपको बस इतना करना है कि अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंडों तक भी इसको शेयर कर दें। बस 2 काम आपको करना है, और कोई पे नहीं करना है, और कोई कॉस्ट आपको वीडियो के लिए और ये क्लासेस के लिए नहीं देने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आपको अगर कोई क्यूरी रह जाती है और कहीं से कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से रिप्लाई करी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्लॉग्स के साथ, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।